कि आदित्यनाथ से हम बोले चिलुआ ताल मुर्दाबाद बुलडोजर चलना चाहिए। सुनवाई नहीं कर रही है। चिलुआ ताल पुलिस गाली देने का कार्य करती है। योगी आदित्यनाथ जी का साथ छोड़ देंगे हम लोग। चिलुआ ताल मुर्दाबाद क्या लिया है, चिलुआ ताल पर पैसा लेकर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसका घर में मर्डर हुआ, उसका घर का हाल चाल नहीं लिए हैं, और जो मर्डर करने वाला उनका हाल चाल लेकर योगी राज है ना, ये गोरखपुर में खुद। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी गोरखपुर जिले के थाना चिलुआ ताल के अंतर्गत एक ग्राम सभा है चैनपुर ग्राम सभा में हम आए हुए हैं और यहाँ एक घटना हुई है जिसमें जानकारी मिली है कि एक महिला को डंडे से मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। आइए इस परिवार के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये घटना किस प्रकार से हुई और कब हुई। परिवार के कौन सदस्य हैं? क्या नाम है आपका? संजना। मृतिका और आपका क्या संबंध है? मैं हमारा अम्मा राल। आपकी माँ थी। इतनी दुखद घटना है ये, कैसे क्या हुआ था बताइए। बस इससे सब लोग आए, मेरी मम्मी आई, पानी चला के उससे सब लोग यहीं पर घेर के मेरे द्वार पे लगे सब लोग मारने। कौन मारे थे? बलवंत था और मिथिलेश था और 4-5 लेडी, संध्या थी, पारभा थी और शारदा थी, गंगोत्री थी, गणेश था, सोनू था, सब मेरी मम्मी को लगे मान। हम लोग को मार रहे थे तब मेरी मम्मी बीच में आई, उनको सब आप मार। लोगों पर भी हाथ उठाए थे? हाँ, हम लोग का बहुत ज्यादा घाव लगा है। आप लोगों को भी मारे पीटे? क्या बात क्या थी, क्यों मारे? पहले जरी है साहेब। हाँ। बाबू इतना देते लड़के रहना है, झगड़ा अपने पतंगे करती कर छोट भाई बा, कैसे छोट है यो भाई है। ये भाई हैं। क्या नाम है आपका? हरिओम। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और ये पतंग उड़ा रहे थे ऐसा बताया जा रहा है, और पतंग को लेकर पहले बच्चों में विवाद हुआ, फिर क्या हुआ? लड़का गिर गए बाबू। हाँ। तो तनी चोटे आ गई, छिला के दवाई शुरू हो गए। हम मेरे भाई छोटा था उसको मारे सब, उसके बाद हम लोग दवा भी करा दवा धूपा कई के एक दिन पटा गई, दूसरे दिन घेर के मार दिए। अच्छा। यह जारी है बाबू। पहले पतंग के लिए जो बच्चे लड़ रहे थे और उनके बच्चे गिर गए। हाँ। थोड़ा सा चोट लग गई लहर। उसके बाद बिहान भर पलान बटोर के तब उसके बाद सब लोग मारे मेरी माँ। अच्छा ये बताइए, जब उनको चोट लगा, उस बच्चे की चोट लग गया, फिर उसके बाद इसमें मान लेते बच्चों की विवाद था, तो फिर ये बड़ों में कैसे पहुंचा? बस वैसे इसको मार के बेहोश कर दी थी मेरी सिस्टर को। उसके बाद मेरी मम्मी आई, पीछे सब लोग मार दिए। मेरी बहन को मारे सब, उसका सर पे चोट लग गया, बेहोश हो गई। ये बच्चों का जो विवाद था, बच्चों का विवाद बड़ों में कैसे पहुंचा? बस वैसे बस उन लोग सपरे थे हम लोग को मारने के लिए। मेरे घर कोई है नहीं, हम लोग सिर्फ 4 बहन है, मेरे भाई एक को सियाने, मेरे पिताजी हैं, वो दारू वारू पीते हैं, लेबराई कर रहे हैं, ढेर रहने। 4 बहनें हैं आप लोग, और भाई आपके कितने भाई? 2 छोटे। कौन भाई है? 2 छोटे भाई हैं और 4 बहनें हैं। दोनों उस मासूम बच्चे हैं, उस माँ की जिनकी मौत हो गई है, जिन्हें मौत के घाट उतारा गया है मार करके। उनके मासूम 2 बच्चे हैं और 4 बेटियां हैं। 2 की शादी हुई है। अभी 2 बहनों की शादी हुई थी, अभी 2 बहनें। उसके बाद मेरी ये सिस्टर है, वो डिलीवरी है, उनको भी सब प्लान बनाए थे मारने के लिए। उसके बाद इनको भी एक लाठी लग गया था। इसके पहले अच्छा वो मतलब गर्भवती है एक तरह से वो बहन, लेकिन उनको भी मारने पीटने का प्लान बनाया गया था। और ये आप लोगों को मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर ये मारने पीटने का प्लान कई दिन से बना रहा है, क्या विवाद क्या था, क्यों मारने पीटने का प्लान बना रहे हैं? वही बच्चे के लिए सब। बच्चे के लिए? हाँ, छोटे से बच्चों को चोट लग गई, बच्चों का विवाद बड़े में आ गया। हाँ, गाली गलौज भी हुआ था क्या? हाँ, हल्का फुल्का उन्हीं सब गाली दी थी, इन सब नहीं गाली दी थी। अच्छा। उसके बाद पीछे से सब लोग मार दिए। मम्मी का नाम पकड़ रखत रही कि ने मार पाना कोई, इसको मार दिए उसको मार दिए। तब मेरी मम्मी आई, इसके भी सर में चोट लग गया था। छुड़ाने आए थे, उसके लिए सब हमको धमकी दे रहे थे कि हम तुमको भी मारेंगे। मतलब हम छुड़ा दिए थे कि आप लोग क्यों ऐसे कर रही हैं, आप लोग मतलब किसी के द्वार पे चढ़ के मारेंगी तो क्या होगा। सब बोल रही हैं कि अब तुमको भी वैसे ही मारेंगे। हम बगल में रहते हैं। हम लोग थाने पे लिखवाए, उन लोग आने, उन लोग पैसा ले लिए थे। हम लोग इतना गए थे मरीज भी अपना लेकर, पर उन लोग नहीं सुने हम लोग को। जानते हैं ना, मारपीट कब हुआ? अरे शाम 6 बजे। कितने तारीख को? 4 बजे संडे का दिन रहा है, उसी दिन सब लोग मारे थे। संडे के दिन सब हुआ मार था। के चल गई है। हमार घर वह लौकता, वहाँ से हमारी दौड़ आवाज सुनली बाबू। ओकरे बाद खूने घारा चलता कपाड़े में से 7 तारीख सुता के कथरी हो रहा 7 तारीख को हुआ था।
7 उड़ा तारीख को ही के- मारपीट हुई थी। हाँ 7 तारीख को हुई थी। 7 तारीख को जब मारपीट हुई तो अभी वो अस्पताल में कितने दिनों तक इलाज चला है उनको? 20 दिन। हाँ 7 तारीख को ये छोटे पहले 2 दिन हम लोग मेडिकल में लेके थे, वहाँ पर से सब कह दिए अपन कर नहीं। दिए थे। उसके बाद हम लोग मेडिकल के बगल में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर हम लोग, हाँ गोरखपुर सिटी हॉस्पिटल, अच्छा। उसके बाद सदर में हम लोग गए। सदर में से फिर उसके बाद जब मेडिकल रेफर करते हैं तो लखनऊ भेजते हैं सीधे। हाँ लखनऊ नहीं कोई भेजे थे। जाने वाला था नहीं। मेरे घर कोई गार्जियन है, हम लोग इतना तो कॉमन ले जाएंगे। नहीं है, हम कोई लोग ले जाने लड़की वाला नहीं नहीं था, लेके उसके लिए सब बगल में भर्ती की थी। ये इनकी मतलब बेटी है, अपना पूरा जेवर रख के पूरा खेत उठ के दबा कर ला रही थी। बताइए। और प्राइवेट आप लोगों ने जब सरकारी अस्पताल वहाँ से निकाला आप लोग मेडिकल से, उसके बाद प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया। हाँ। आप लोगों ने सोचा कि शायद जिंदगी बच जाए, लापरवाही तो नहीं चल रही थी सोचे। मेडिकल में? कोई लापरवाही कोई नहीं थी, कोई लापरवाही वहाँ से नहीं रेफर कर दिए थी। थे। हाँ, वहाँ से तो रेफर जब कर दिए तो और उतना बड़ा अस्पताल कई जिलों में नहीं है मेडिकल कितना बड़ा, और वहाँ उस तरह का इलाज अन्य कई जिलों में इतना विधिवत तरीके से नहीं होता है, लेकिन आप लोगों ने वहाँ से लखनऊ न ले जाकर के वहीं पर आसपास के प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया। इन लोग हमारे घर कोई गार्जियन है, हम कोई लोग था कौन नहीं, कौन ले मतलब जाए बहुत वहाँ ज्यादा तो? होती थी ना, मतलब बहुत ज्यादा चोट पहुंच गया था। इसके लिए सब सोचे बगल में मतलब दवा कराएंगे ठीक रहेंगी, कोई है नहीं ले जाने वाला। पीजीआई इस प्रकार के हालात हैं, और ये उनकी इतना 4 बेटियां हैं हाँ, बताओ। और बच्चे जो उनके बेटे हैं जो सब छोटे छोटे बेटे हैं, कोई सहारा ही नहीं है। कोई सहारा न होने की वजह से ये अपनी माँ का इलाज नहीं करा पाई। है ना तो अपने घर से दौड़त अली गोनरी बिचाक सुता दिल कथरी ओढ़ा दे खून आई मर हम लोग का पावर था, हम लोग 2 लाख का दवा हाँ खेत रख के हम लोग कभी खोज बेच कर हम लोग दवाई कराते हैं। नहीं बची क्योंकि उनको सर पे ज्यादा चोट लग गया था मारने की वजह से। आपकी माँ की देहांत कब हुई? कल कल सुबह 6 हाँ, बजे 6 बजे। 25 अच्छा ये बताइए, 20 दिनों तक इलाज चला था, तो कैसे क्या कुछ राहत था या नहीं? हाँ रहा था। राहत था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, तबीयत बिगड़ने लगी? राहत नहीं रही, कबर खड़ा नहीं हो पात रहा, यहाँ हड्डी टूट गई, गर्दन टूट जब गई। यहाँ पर चोट लगा था इसकी वजह से ये पैर भी नहीं उठ रहा था। हम लोग सोचे इतना पैसा लगेगा किस दिन ठीक हो जाएंगी ना, उसके बाद बोल ही नहीं खराब रही। हो चुकी थी। इनके मारने के बाद भोजन पानी कुछ खा पी कुछ नहीं, बस पानी पीती थी। बेड पे लेटी हुई थी। हाँ सिर्फ बेड पे ही लेटी रहती थी। कैसे मारा गया था? पहचान नहीं रही थी। फरसा से फाला से फरसा मेरी मम्मी को मारा गया था। फरसा और भाला से इस महिला को मारा गया था, ऐसा बता रहे हैं। नेकलेस मारा था, बलवंत मारा था। एक विकलांग का बच्चा है, वही मारा था। विकलांग है ना, पैरों थोड़ा अच्छे नहीं चल पाता है। और जानते हैं मेरी मम्मी के बैठ के महिलाओं पर, उस महिला पर इतना अत्याचार हुआ है यहाँ पर। छोटे छोटे मासूम बच्चों का जो खेल खेल में विवाद हुआ, उस विवाद को बड़े तक लाने वाले बड़े ही लोग हैं, और आपस में गाली गलौज कर करके मारपीट किए। और ये 7 जनवरी की घटना है, 7 जनवरी को मारपीट हुआ। उसके बाद वो 45 वर्ष की सुनीता, जिनको मारपीट कर घायल कर दिया गया, 7 जनवरी की घटना है। और उसी दिन से वो अस्पताल में भर्ती थी, और उनकी 4 बेटियां उनको लेकर के एडमिट थी। अपना जेवर अपना खेत गिरवी रख करके वो बेटियां अपनी माँ का इलाज करा रही थी। लगातार 20 दिनों के इलाज के बाद आखिरकार माँ ठीक नहीं हुई, स्वस्थ नहीं हुई, और आखिरकार उनकी मौत हो गई। इस प्रकार से उन हैवानों ने मारा पीटा, इस प्रकार से प्रताड़ित किया कि उनकी मौत हो गई। क्या हमारे जान के बदला जान चाहिए, सजा और फांसी चाहिए, फांसी का सजा चाहिए, हमें सजा चाहिए। शासन क्या एक्शन ले रही है इस मामले पर? पुलिस प्रशासन थाने पर FIR लिखा गया? नहीं सुनाई दे रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। चिलवा ताल है ना, जो कोई सुनवाई नहीं। आते हैं सब आते हैं ना। ये आपके पापा हैं? उस महिला, वो मृतक जो महिला एक्सपायर कर गई है, उनके पति है, क्या नाम है आपका? बहादुर क्या हुआ था, बताइए पूरी बात। राही में घेर के मरले हैं सब जनी। अच्छा हमरा कामे रही है, राही में घेर के मरले हैं सब जनी। घर में द्वार हाँ द्वार पे। प्रशासन ये है ना, सब पैसा नहीं करते। द्वार पैसा ले लिया। तो दोबारा गाली देते जो हैं उन सब पैसा ले लिए, इसलिए हम लोग को द्वार पे 20 दिन का दिन हो गया था, कभी नहीं आए थे सर। जब मारपीट हो रहा था, उस दौरान जब मारपीट कर घायल कर दिया आपकी माँ को, अस्पताल कौन ले गया?
हमारे हम लोग तो क्या 112 पे कॉल किया था आप लोगों ने? कोई नहीं, पैसा सब लोग गाली दे रहे थे। चल जाते हैं, प्रशासन आते हैं, चिलुआ ताल में। बोले गाली दिए थे। थाना चिलुआ ताल की इस प्रकार से मनमानी है। आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से पुलिस प्रशासन यहाँ पर लोगों की सुनवाई न कर करके, इंसाफ न दिला करके गाली देने का कार्य करती है। पुलिस गाली देने का कार्य करती है। यहाँ के लोग बता रहे हैं थाना चिलुआ ताल की पुलिस गाली देने का कार्य की है। मनमानी है, पुलिस प्रशासन की मनमानी है और इसी वजह से क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, घटनाएं होती चली जा रही हैं। प्रशासन जो है जनता के साथ न्याय न करके जनता के ऊपर हुकूमत चलाने का कार्य कर रही है। ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद गोरखपुर है और यहाँ गोरखपुर जनपद में इस प्रकार के हालात हैं। यहाँ पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और नहीं तो उनकी पुलिस प्रशासन आकर गाली देती है। गाली दी थी कि नहीं? गाली देती है। सुनिए, हम लोग मरीज लेकर गए थाने पे, उन सब खदेड़ दिए हम लोग को। कहना मरीज लेकर यहाँ पर से जाओ, का करने मरीज लेकर आइए। जब मृत्यु हो गई नहीं जीवित थी। सब जनता पुलिस थाना सब आई। चिलुआ ताल लाने से कोई फायदा नहीं है। मेरा ये कहना है, कोई फायदा नहीं है। कुछ नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है। सब लोग सुनने को तैयार नहीं। कोई नहीं फायदा नहीं है चिलुआ थाना रहने के, इसलिए कि पैसा फुका जाना चाहिए, चिलुआ थाना फुका जाना चाहिए। उन सब प्रकार से आक्रोशित है इस परिवार के लोग। मुख्यमंत्री का गृह जनपद ही नहीं सुरक्षित है तो अन्य जनपदों में क्या स्थिति होगी? अब सोच लीजिए उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की क्या स्थिति होगी जब यहाँ पर इस गरीबों का इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। कोई सहारा ही नहीं है, इस परिवार का कोई सहारा नहीं है। सजा मिलना चाहिए। उन लोग मार के घर में है, कोई ले नहीं जा रहा है। पुलिस साधन आती है तो घर में सब रहते थे आराम से, उसके घर से जाते थे। मान लीजिए मार इन लोग खाई थी ना, यहाँ नहीं देखते आते तो वहाँ से जाते हैं सब लोग आके। पुलिस है जो घुस खाए हैं, उन सब उनका घर रखा रहे हैं कि कोई उसके घर में जाए ना। चिलुआ थाना हम पूछ लिए हैं, पैसा दे के पैसा बिक रही है। फुका जाना चाहिए, उन सबको फांसी। पैसा ले करके पुलिस वाले मामले दबाने का काम कर रहे हैं। अभी भाई सुनवाई नहीं है। लाश घरे मर गई तब उ सब अइले। अभी भी सुनवाई नहीं है। सुनिए बताए, अभी भी सुनवाई नहीं है। मृत्यु हो गई है ना, उसके बाद भी सुनवाई नहीं है। घर में है, उन लोग घर में कोई ले नहीं जा रहा। लोगों ने मारा आपकी माँ को, उसके बाद उनका इलाज चला था अस्पताल में। इलाज के दौरान कल मौत हो गई और अब तक लाश जला भी दी गई। पोस्टमार्टम हुई लाश? पुलिस पुलिस पोस्टमार्टम हुई, उसके बाद आप लोग की FIR दर्ज हुई? हाँ हुई थी। हुई। तो प्रशासन शायद ही कार्रवाई करे। फांसी की सजा चाहिए उनको। फांसी के बच्चों को नहीं रहना चाहिए। दो बहनों की शादी हुई है, उनकी 2 बेटियों की शादी हुई है। 2 बेटियां अभी शादी नहीं हुई, अविवाहित है। और प्रशासन इन लोगों के मदद करने की बजाय बता रहे हैं लोग कि गालियां देने का कार्य कर रही थी। ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं करके यहाँ पर इस मामले की जाँच करके 2 बच्चों में जो विवाद हुआ, इस मामले की जाँच करके आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वाकई में मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और यहाँ अगर नहीं कार्रवाई होगी तो ये विवश लाचार परिवार कहाँ जाएगा? बलवंत के सारे वही केस दबा दे रहा है ना। डीएम है ना, पूरा केस दबा देता है, पैसा ले लेता है। चिलुआ थाना जो है ना पैसा पे बिक गया है। मेरा कहने की मतलब है कि चिलुआ चाल से मेरा कोई फायदा नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपके पिता उस दौरान नहीं थे घटना? नहीं वो शराब पीते हैं। कोई था ही, मेरी मम्मी थी, हम लोग का गार्जियन। बताइए हमारा अम्मे हमन के गार्जियन केवल मिथिलेश बलवान। ये 2 मासूम बच्चे हैं। अब देखिए कोई जो भी हुआ, 2 पक्षों में मारपीट हुआ। मारपीट में इस महिला की मौत हो गई। जैसा कि बता 7 जनवरी की घटना और 18 दिनों तक इलाज चला, यानी कि 25 जनवरी की जब उस महिला की सुबह मौत हो गई और प्रशासन अभी तक कह रहे हैं लोग कि कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कर रहे हैं? कोई कार्रवाई नहीं। वो लोग पैसा पे चलते हैं, पैसा पे उन लोग को पैसा चाहिए। के हालात है देखिए यहाँ की महिलाएं और उनकी बेटियां कह रही हैं कि प्रशासन, गांव के लोग कह रहे हैं कि थाना चिलुआ ताल पैसे पे बिक गई है और कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ऐसा क्यों कहने को विवश है तो हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन्हें इंसाफ मिला होता तो आज इस प्रकार के हालात नहीं होते और ऐसे बोलने के लिए विवश न होते। ये मासूम बच्चों का कौन सहारा होगा? देखिए ये मासूम बच्चे, वो माँ ही थी जो देख रेख करती थी, किसी प्रकार से मेहनत मजदूरी करती थी। पिता तो दारू शराब के नशे में अक्सर रहा करते हैं। घरे घरे मान के बाबू खियाली इन लोग की मम्मी थी ना, मतलब
गाय हुई थी, भैंस हुई थी, अबे उन लोग बच्चे को के मतलब जी आई थी, जियाती आई। थी, खिया हुआ के। यानी हाँ। पशुओं का पालन पोषण करके हाँ, वो वही परिवार को करके। चलाती थी। गाय हाँ। बेच के खिलाती थी। अभी एक बेटी की शादी की है ना, कर्जे से हाँ। लदी थी, बताइएगा कौन कर्जा भरेगा। बाबू अभी अपनी बेटी की शादी की थी और कर्ज से लदी हुई थी, और अब उनके जो पिता हैं, इन बहन के जो पिता हैं, और वो भी सहारा नहीं है, कोई मतलब नहीं रहता, दारू शराब के नशे में मतलब इधर उधर घूमते टहलते रहते हैं, पूरा दिन ऐसे व्यर्थ होता है। माँ ही एक मात्र सहारा थी, मेहनत मजदूरी कर करके घर परिवार चलाती थी, और कोई सहारा नहीं, पशुओं का पालन पोषण करके वो घर परिवार चलाने का कार्य किया करती थी। अब कोई एक सहारा ही नहीं है परिवार को। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ, इस परिवार का कुछ भी हो सके आर्थिक रूप से मदद करिए, और प्रशासन से मैं अपील करूंगा कि इस परिवार को इंसाफ दिलाने का कार्य करिए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के छवियां धूमिल करने का काम कदापि ना करें, क्योंकि उनका ही गृह जनपद है ये। सभी दर्शकों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लास्ट में एक अपील है मेरा, इस परिवार का कुछ आर्थिक सहयोग करें आप लोग। मैं अपने लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए कुछ करिए आप लोग, लेकिन ना सिर्फ हमारे लिए ना सही, लेकिन इस परिवार के लिए कुछ करिए, और इस परिवार का आर्थिक रूप से किसी प्रकार से मदद करिए। अगर प्रशासन नहीं कर पा रही है, अगर प्रशासन मदद नहीं की है, तो आप लोग किसी प्रकार से मदद जरूर करें। एक नंबर है, मैं बताना चाहता हूँ। ये बहन जो आप नंबर बता रही हैं, आपका ही है या किसी और? मेरे पति की। अच्छा, आपके पति का, यानी कि आपका ही है। हाँ, और इसमें जो पैसा आएगा पब्लिक जो भेजेगी, वो आप लोग अपनी बहनों में बांट लेंगी ना? हाँ। तो मैं एक बार प्रयास करूंगा, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस परिवार को कुछ मदद करें। मैं अकाउंट नंबर जो है, अकाउंट नंबर आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं। इस नंबर पे आप लोग जो नंबर देख रहे हैं, मैं फ्रंट पे अभी बोलूं क्या, बोलने के लिए बोल दे रहा हूं, फिर भी अकाउंट नंबर जो है 7939 00013434328, ये अकाउंट नंबर है। ठीक है, ये अकाउंट नंबर है। आप लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ, IFSC कोड जो भी है सब कुछ यहाँ पर आप सभी के सामने मैं पेश करूँगा, और इस नंबर पर आप लोग इस परिवार के किसी प्रकार से कोई मदद करें। और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं अभी अपील करना चाहता हूँ कि इन बहनों की जो अविवाहित हैं, अब इनकी शादियाँ नहीं हो पाई हैं, मासूम बच्चों का कोई सहारा नहीं है, इस परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग प्रदान करें। इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ बन करके आए हुए हैं इस ग्राम सभा के लोग। इस सम्मानित ग्राम सभा के सभी लोग एकत्रित हुए हैं इस वजह से कि इस गरीब परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ की गुहार लगाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और इस कवरेज के दौरान मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि ग्राम सभा के लोग के अंदर किस प्रकार से आक्रोश है। उस आरोपियों के खिलाफ अभी कार्रवाई हुई कि नहीं, पूरी जानकारी लेते हैं। सर, मैं चाहूँगा कि बताएं कि क्या कार्रवाई हो रही है प्रशासन से? अभी तो फिलहाल सर जी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। कल उसका जब से मारे थे भर्ती हुई जौन बा, वो कल उसका देहांत हुआ जौन बा, कल बॉडी वॉडी ले आके दाह संस्कार किए सब। उसके बाद अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा कोई कार्रवाई होगी जौन बा। क्या आरोपी पर बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल चलना चाहिए, सबके ऊपर चल रहा है तो बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, एकदम। ग्राम सभा के लोग बुलडोजर की मांग कर रहे हैं। उन लोगों के घरों पर, आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलने की गुहार लगा रहे हैं। एकदम भैया, हम लोग चलना चाहिए। और आरोपी मुख्यमंत्री का घर है। उनका गढ़ है, उनका गढ़ है, चलना चाहिए। इस प्रकार से घटना हुई है। हाँ, और आरोपियों पर क्या उनके घर पे इतना कुछ नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई हम लोग थाने गए थे, वो कह रहे हैं लिखा पढ़ी हम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं भाई? वही हमें थाने पर जाना है सर, वो बोल रहे हैं कि कल हम पेपर देंगे। क्या पेपर? अभी कार्रवाई क्या गिरफ्तारी हुई आरोपी की? गिरफ्तारी जो हुआ है सर, 3 लोग का हुआ है ना, वो बोले हैं कि कल हम पेपर देंगे। अच्छा। हाँ, अब देखिए, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, और इनके गृह जनपद में ही क्या एक इतना बड़ा घटना हुआ है, तो क्या देखिए बुलडोजर चल पाता है आरोपियों के घरों पर? क्या आरोपियों पर कार्रवाई हो पाती है कि नहीं? अगर प्रशासन कार्रवाई समय से कर दी होती तो आज ये हालात नहीं होते। आज ग्राम सभा के लोग इस प्रकार से आक्रोशित हैं। अगर इंसाफ नहीं मिला तो ये बोल रहे धरना को विवाद होंगे। मुर्दाबाद, चिलुआ तार मुर्दाबाद। क्या है, ऐसा क्यों कहने को विवश? पैसा लिया है, चिलुआ ताल पर पैसा लेकर जब पुलिस खत्म कर दे रहे हैं केस को, तो मान लीजिए गरीब संसार आदमी। योगी आदित्यनाथ से हम बोल रहे हैं चिलुआ ताल मुर्दाबाद। हम लोग हमेशा योगी आदित्यनाथ का सहयोग किया हूँ, हम लोग सब सहयोग किए हैं। आज ये गोरखपुर में ऐसा घटना हो रहा है, उनका कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब है बताइए आप? अपराधी उस पैसा लिए हैं,
पुलिस आए जिसका घर में मर्डर हुआ उसका घर का हाल चाल नहीं लिए हैं, और जो मर्डर करने वाला उनका हाल चाल लेके जा रहे हैं पुलिस वाले। हाँ, अब बताइए, योगी राज है ना, गोरखपुर में खुद योगी जी से, माननीय योगी जी से सब भाजपा जी, महाराज जी हमको न्याय चाहिए, बस हमको न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा महाराज के कदम साथ मिला चलते हैं, पूरा क्षेत्र भाजपा ही है। लेकिन ऐसा दुखद घटना हुआ जिसे सुनकर के एकदम कलेजा एकदम फट रहा है। इस प्रकार से लोग आक्रोशित इसलिए हैं, इसलिए आक्रोश में है लोग, क्योंकि अभी तक परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है। और पूरा सभी लोग ये कह रहे हैं कि पूरा क्षेत्र ही मुख्यमंत्री जी के साथ रहा है, पूरा समर्थन में रहा है। और लेकिन रहेंगे हम लोग महाराज जी के हमेशा समर्थन में, हम लोग का पूरा इलाका रहेंगे, लेकिन तो यहाँ अपने घर में वो इंसाफ दिलाएं। उनका घर है ये, गोरखपुर के हैं तो उनका घर है, इनके घर में ही ऐसा कांड होगा तो कैसे कोई साथ देगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, एक ग्राम सभा के लोग हैं, ग्राम सभा के लोग इस गरीब परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। और जिससे कि 6 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बच्चियों की शादी हुई है, 2 बच्चियां अविवाहित हैं और 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और इनका कोई सहारा ही नहीं है। इस परिवार में कोई सहारा नहीं, अभी तक कोई आर्थिक सहयोग भी नहीं मिल पाया है। और काफी ग्रामीण आक्रोशित है और न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। कहना चाहते हैं सर इस घटना पर? वो मैं क्या कहूँ आपके सामने, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, जब से ये घटना हुआ है, 2 बच्चों के खेल में, पतंगबाजी के खेल में झंझट हुआ, और उस झंझट के बीच में इनका पूरा परिवार बिड़ गया और उसको यहाँ तक पहुँचा दे जो मृत्यु हो गई। अब आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल, प्रशासन से यही गुहार लगा। अभी हम लोग थाने से चल के आए, उनका देखभाल करके आ रहे हैं लोग, लेकिन वहाँ अभी तो बहुत धीमी कार्रवाई चल रही है। अब एंड में क्या करेंगे वो, इसका कोई विश्वास नहीं है। और आप ही के माध्यम से मैं कहूँगा, जिनको सजा का प्रावधान ज़्यादा से ज़्यादा सजा देने का कार्य करवाएं आप लोग की बहुत धन्यवाद होगी। जो आरोपी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं ग्रामीण। कड़ी से कड़ी कार्रवाई ताकि ऐसा फिर दोबारा इंसाफ नहीं मिला, अगर इंसाफ नहीं मिला तो क्या एक्शन लेने वाले हैं? एक्शन लेंगे हम लोग, फिर साथ नहीं देंगे, साथ छोड़ देंगे, योगी आदित्यनाथ जी का साथ छोड़ देंगे हम लोग। हाँ, अगर नहीं मिला उनके गोरखपुर में अगर जो एक्शन नहीं हुआ देंगे सर, अगर इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ के लिए हम लोग कहीं चले जाएंगे। जब तक हम लोग को इंसाफ ये परिवार को नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ की पब्लिक जो कहीं भी जाने के लिए तैयार है। साथ मत छोड़िएगा, इस परिवार का कोई सहारा नहीं, क्योंकि बिल्कुल उसका जो है मारे पूरा जौन बा, वो परिवार को जो पाल रही थी उसको जो मारे जौन बा जीवन से समाप्त कर दिए, और कोई भी गलती उसका नहीं था सर। अरे बड़ा हम लोग दुखित है जौन बा, क्या बताया जाए। हाँ, बताया जा रहा है कि वो माँ जब दही बेचती थी सर पे रख करके, तब जाके परिवार में चूल्हा जलता था। इस परिवार में 2 जून की रोटी होती थी। देखिए इस प्रकार की बेबसी, इस प्रकार से लाचारी, गरीब परिवार में इस प्रकार के उन हत्यारों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया। क्या कह रहे हैं? पुलिस वालों की सब मिली भगत है, पुलिस वाले एकदम सहयोग दिलाया जाए। मैंने शासन व प्रशासन स्तर से जहाँ से सहयोग मिलने लायक उनको सहयोग दिया, ताकि आर्थिक सहयोग मिलनी चाहिए ना? जी सर, मिलनी चाहिए, ताकि जौन बा वो बच्चे जौन बा सुचारू रूप से अपना पढ़ लिख सके, हाँ, अपने पैर पे खड़ा हो सके, जीवन यापन जौन बा कार्य कर सके जौन बा। इस परिवार के लोग और ग्राम सभा के लोग सब यही अपील कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस परिवार को आर्थिक सहयोग मिले। ये मैं जो भी क्षेत्रीय नेता हैं और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से भी मैं अपील करूंगा कि इस परिवार को कुछ आर्थिक मदद करे, जिससे कि ये मासूम बच्चे जो असहाय हैं, अरे बेसहारा हैं और इनका कोई सहारा ही नहीं है, इनको मदद मिले और जिससे कि ये अपना जीवन यापन किसी प्रकार से कर सकें। तो इस प्रकार से यहाँ का आप लोगों ने देखा, यहाँ से किस प्रकार से लोग इंसाफ की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। और प्रशासन अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करी तो उसके बाद ग्राम सभा के लोग धरना देने को बाध्य होंगे। और देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।